देखिए, इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर लोग, पूरे देश के लोग आरोप लगा रहे हैं और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि मशीन से चुनाव कराने का जिद पे क्यों अड़े, आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते। वो कह रहा मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। मशीनों में गड़बड़ी नहीं होती, प्रोग्रामिंग जब की जाती है मशीन के अंदर, गड़बड़ी उसके द्वारा होती है। और वो प्रोग्रामिंग तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं। वो तो सारा स्पष्ट भी हो चुका है। जो मशीन बनाने वाली कंपनी है भेल है और एक और कंपनी है, और उसकी को चिप कहाँ बन रही है, प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, किसके कस्टडी में रहते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर ये अभी पीछे आया कि इतनी मशीनें हैं जिसमें 99% बैटरी चार्ज थी, इन सब सवालों का तो जवाब दे ही नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। उसमें देखिए, हम लोग एक सेकंड सूरज जी, एक तो हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना पॉलिटिकल उम्मीदवार हैं, ना चुनाव लड़े हैं। जो जीते जो हारे ये अलग मैटर है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए वोटर ऑफ दिस कंट्री, ये हमारा लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सिर्फ फेयर हो नहीं, फेयर दिखे भी, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का ये आर्गूमेंट उसी तरीके से है जैसे नीरव मोदी मेहुल चोस्की पैसा लेके नहीं भागा है, उसी तरीके से। क्या ये सवाल तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछते हैं ना कि वो हारता है तब क्यों बोलता है। हम तो लगातार, हम तो न चुनाव लड़ते हैं, न पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो लगातार लोकसभा के पहले, हर चुनाव के पहले 2018 से इस पे हंगामा कर रहे हैं। ये मशीन, ये हर समय कोई भी मशीन डाउटफुल होता है। इट इज़ ह्यूमन मेड, क्रिएटेड बाय ह्यूमन। और उसमें कभी भी जब चंद्रमा पर जा रहा है वहाँ रॉकेट, यहाँ से आप रिमोट से आप ठीक कर लेते हो वहाँ पर, तो ये मशीन क्या है, ये ईवीएम मशीन क्या है? उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। मैं कि पेजर जब कनेक्ट हो सकता है तो ईवीएम मशीन भी हो सकती है। बोर्ड है उसमें बैटरी। चीफ इलेक्शन कमीशन वो कहाँ पढ़े हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़े हैं और एक बाहर से मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए। वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उनको पूरा सब पता है। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं कहूँ कि मैं मर्सिडीज ठीक कर दूंगा, उसी तरह की बात है ना। इसका मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल बॉसेस का फीड किया हुआ स्टेटमेंट है। वो कंप्यूटर में पीएचडी होते, इस काम में पीएचडी होते, तब दावे के साथ कहते हैं कि नहीं ये फेयर है, तब हम समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जर्मनी में सिर्फ एक वोटर ने सवाल उठाया था मशीन पर, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि आप एक भी वोटर को अगर शंका हो तो उसे बताएं कि ये शंका आपका सही है या गलत। और उसी के अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट जो है जर्मनी का, उन्होंने बैन किया मशीन को वहाँ पर, और अब वहाँ नहीं होती है। जापान जो चिप बनाता है मशीन का, वहाँ उस मशीन से चुनाव नहीं होती है क्योंकि उनको पता है कि इससे मैनिपुलेट हो सकता है। इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जितने भी वेल डेवलप्ड और जिनके नाम लेते हैं हमारे सरकार में जो लोग हैं कि हम उन देशों की तरह बन रहे हैं, उन किसी भी देश में मशीन से चुनाव नहीं होता है, बैलेट से चुनाव होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत दिलचस्प है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव मशीन से हुआ है, लेकिन कॉलेजेस के चुनाव बैलेट से हुए हैं। अब दोनों के परिणाम जब आएंगे तो आप स्वयं देख लीजिएगा कि क्या फ़र्क होता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब तक बैलेट पेपर वाली जो काउंटिंग हुई, तब तक विपक्षी पार्टी जो अब विपक्ष में है, तब तक उसके 70 से ज़्यादा कैंडिडेट लीड पे थे। और जैसे ही मशीनों की काउंटिंग हुई तो वो एकदम से इतने पीछे चले गए। ऐसा कैसे संभव है? सर, उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर भी कई बातें की हैं कि जो एग्जिट पोल को देख करके आप लोग खुशी मना रहे हैं। हम एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो बैलेट पेपर का जब तक काउंटिंग हुई है तब तक 70 से आगे चल रही थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, और यही हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा क्या मशीन की जब काउंटिंग होती है उसके बाद पीछे इतना पीछे कैसे चले जाती कोई पार्टी? देखो, आईना तो देखो, चावल जब उबालते हैं ना घर वाले, हमारी माता जी, तो एक चावल का दाना उठा के देख लेते हैं गल गया नहीं। तो वोट किधर जा रहा है, समाज क्या चाह रहा है, वो तो बैलेट पेपर की काउंटिंग से पता लग गया। फिर मशीन पे फिर दूसरी बात है, जब मशीन पे जनता भरोसा नहीं कर रही, देश के लोग चाहते नहीं मशीन, तो इलेक्शन कमीशन जिद पे क्यों है कि मशीन से कराना है? क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से कराने में? आपके चैनलों पे पेनल्टी लगा दी गई थी, आपके चैनल बंद कर दिए थे ईवीएम शब्द यूज करने मात्र पे। 3 महीने बैन रहा आपका। उसी तरह से आया जो शोले पिक्चर हम देखते थे, 6 महीने बैन रहा है उनका चैनल कि भाई बोलो मत,
आवाज़ सुन लेगा गब्बर। अगर इतने ईमानदार हैं तो ये सारे जो यूट्यूब चैनल हैं इन पे बैन क्यों लगाया 6 महीने तक? सिर्फ ईवीएम के ऊपर बाइट लेने मात्र पे लगा दिया। अरे मैं जीतने की बात कर रहा हूँ, मैंने 2 चुनाव जीत लिए, एक बार 49,000 वोट से, दूसरी बार 56,108 वोट से। उसके बाद भी मेरा भरोसा नहीं है मशीन पे। मेरा मतलब यह मशीन पे ईमानदारी से कराना चाहे तो हो सकता है, और अगर बेईमानी करनी चाहे तो हो सकता है। अभी तो हम पॉलिटिकल सेमिनार में नहीं हैं, अभी स्पेसिफिक 2 इशू पे हम लोगों ने बुलाया था। उसमें एकेडमिक से 1 मिनट, धांधली तो हर जगह होती है, आपके घर में भी धांधली हो रही होगी, पिताजी हो सकता है कि माँ के साथ धांधली कर रहे हो, तो एक एक चीज, हर चीज़ का एक संदर्भ होता है ना। इस पे आप सेमिनार रख लीजिए, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। ये भी 1 मिनट अब आने दीजिए। बहन जी भी जब चुनाव हार जाती है तब उनको ईवीएम क्यों याद आता है? राहुल गांधी भी नहीं, ईवीएम पे सवाल, स्पेसिफिक सवाल पे आइए। ईवीएम पे बात चली है और आपको कॉमनल एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। किसी के धांधली को यहाँ डिफेंड करें, किसी पार्टी के हम प्रवक्ता नहीं है। हम तो राहुल गांधी से भी सवाल उठा रहे हैं कि आप हारने के बाद आपने क्यों उठाया ये। उसी तरीके से बहन जी भी चुनाव हारती है तो भी उठाते हैं। अखिलेश यादव ने कम से कम एक बात कही पार्लियामेंट में कि हम 80 के 80 जीत जाएं, तब भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं, बोली थी ना। मेरा एक सवाल है, जैसे सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम पॉलिटिकल पार्टी कौन भ्रष्टाचार किया, कौन क्या किया, वो हटाओ, वो जाने, पॉलिटिकल लोग जाने, देश की जनता जाने। स्पेसिफिक सवाल पर हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सिविल सोसाइटी के लोग हम लोग मुद्दा बना रहे हैं ना, पर्सनल नुकसान सह के, लेकिन इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो ये चुनाव हारने के बाद ही ये क्यों कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है? इसके लिए माहौल आप भी बनाए, हम लोग के साथ आए, इस पे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो, तो उसकी सजा कांग्रेस भुगत रही है ना। 1 मिनट, ईडी उसी ने बनाया, यूएपीए उसी समय आया, चिदम्बरम है तो उसकी सजा कौन भुगता? चिदम्बरम जेल में गए ना, उसकी सजा भुगत रहे हैं कि बाहर हैं। ईवीएम भी कांग्रेसी के जमाने में आया, उसी समय आया, तो उसकी सजा आप ही भुगत रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, सजा वो भुगत रहे हैं तो उनसे जाके सवाल पूछिए ना। उसकी सजा, चिदम्बरम भी जेल गए, राहुल गांधी को भी ईडी में बुलाया, सोनिया गांधी को भी समन हुआ, तो जो जिसने किया उसकी सजा तो भुगत रहा है ना वो। लेकिन क्या खाली पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे सारा काम छोड़ दें हम? 17C सबको मिला है, ये इलेक्शन कमीशन खाली इसी बात का जवाब देते। हम लोगों ने पहले भी कहा था, पॉलिटिकल पार्टी से अपील की थी कि इलेक्शन के पहले अपने बूथ मैनेजर्स, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए और उनको 17C जैसी आखिरी वोट पड़ेगा 17C लीजिए। और 17C आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, हर बूथ से 17C आ गया। हरियाणा में बैठे बैठे, आप चंडीगढ़ में बैठे बैठे कितने बूथ पर कितने वोट पड़े, आप एक दिन में आप डेटा बना सकते हैं। कल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिलीज कर दीजिए कि इस बूथ पे इतने वोट पड़े, टोटल वोट इतने पड़े, इस पार्टी को इतने, अपना तो रिलीज कीजिए। अब पॉलिटिकल पार्टी भांग पी के सोए रहेगी हर समय, भांग, मैं कह रहा हूँ सीरियसली। हम लोग लगातार इस पे आवाज उठा रहे हैं। आप चुनाव हारने के बाद, हर पार्टी चुनाव हारने के बाद बोल रही है। इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हम, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हाँ, मगर किसी ने पास्ट में गड़बड़ की है, बदमाशी की है, तो आज प्रेजेंट वाले लोगों को बदमाशी करने का लाइसेंस किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में व्यवस्था बनाने के लिए है, राज करने के लिए नहीं है, मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए है। और ये सरकार के जो लोग आए हैं, इसके पीछे चरित्र निर्माण करने वाली एक बड़ी भारी संस्था जो अपने आप को RSS कहती है, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, देश के लोग उसको राष्ट्रीय सर्वनाश संघ कह रहे हैं। अब वो चरित्र कहाँ निर्माण हुआ? सुशासन की बात करते थे और सुशासन से घबराते हैं, भागते हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी छीन रहे हैं, परमानेंट दिल्ली में 144, 163 लगा रहे हैं। दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन इन इंडिया।